हेलो मित्रों, दोस्तों, भाइयों, बहनों, बेटियों। ये वीडियो भी लंबी है, इसको भी 2 भागों में लेंगे। रियल हिस्ट्री ऑफ इंडिया, आर्यों की सामाजिक स्थिति। साथियों, आर्यों के समाज की यौन अनैतिकता जानकर उनके वर्तमान वंशजों को सदमा पहुंचेगा। बुद्ध से पहले के दिनों में आर्यों में यौन तथा वैवाहिक संबंध को संचालित करने के लिए आज की प्रतिबंधित श्रेणियों जैसे नियम नहीं था। आर्य धर्मग्रंथों के अनुसार ब्रह्मा सृष्टि का रचयिता। ब्रह्मा के 3 पुत्र और 1 पुत्री थी। उसके एक पुत्र दक्ष ने अपनी बहन से विवाह किया। इस भाई बहन के विवाह से जो पुत्रियां पैदा हुईं, उनमें से कुछ ने ब्रह्मा के पुत्र मारीचि के पुत्र कश्यप से विवाह कर लिया और कुछ ने ब्रह्मा के तीसरे पुत्र धर्म से विवाह कर लिया। ऋग्वेद में यह प्रसंग है कि यम और यमी भाई बहन थे। इस प्रसंग के अनुसार यमी अपने भाई यम को सहवास के लिए आमंत्रित करती है और इसके ऐसा करने से इनकार करने पर क्रोधित हो जाती है। देखिए, ये कहाँ से लिया है, विजिट जरूर करें। यहाँ लिंक दिया है, कहाँ से मिला है ये। चलिए, पिता अपनी पुत्री से विवाह कर सकता था, ऐसा नियम था। वशिष्ठ ने अपनी पुत्री शत्रुपा के वयस्क हो जाने पर उससे विवाह किया था। मनु ने अपनी पुत्री इला से विवाह किया था। जहनु ने अपनी पुत्री जाह्नवी से विवाह किया। सूर्य ने अपनी पुत्री उषा से विवाह किया था। अब ये सूर्य नहीं है जो आप देख रहे हैं, आग का गोला। उस समय पुरुषों के नाम थे इस तरह के, सूर्य, चंद्रमा वगैरह वगैरह। बहुपति प्रथा प्रचलित थी, जो साधारण किस्म की नहीं थी। आर्यों में जो बहुपति प्रथा पाई जाती थी, उसमें एक ही परिवार के कई लोग एक ही औरत से सहवास करते थे। धा प्रचेतनी और उसके पुत्र सोम ने मरीषा सोम की पुत्री से सहवास किया। दादा द्वारा अपनी पौत्री से विवाह रचाने के उदाहरण कम नहीं है। देश ने अपनी पुत्री पिता ब्रह्मा के साथ विवाह रचाने के लिए दे दी थी और इस विवाह से प्रसिद्ध नारद का जन्म हुआ था। दोहित्र ने अपनी 27 पुत्रियों को अपने पिता सोम को सहवास और प्रजनन के लिए दे दिया था। आर्यों को औरत के साथ खुलेआम लोगों की आंखों के सामने सहवास करने में कोई आपत्ति नहीं थी। ऋषि एक धार्मिक अनुष्ठान किया करते थे जिसे वामदेव्या व्रत कहते थे। यह अनुष्ठान यज्ञ भूमि पर किया जाता था। यदि कोई औरत वहां आकर सहवास की इच्छा व्यक्त करती थी और ऋषि से अपनी संतुष्टि के लिए कहती थी, तो ऋषि उसी समय वहीं खुले में यज्ञ भूमि पर उसके साथ सहवास किया करते थे। इसके कई उदाहरण दिए जा सकते हैं। ऋषि पाराशर को ही लीजिए, उन्होंने सत्यवती के साथ इसी प्रकार सहवास किया था। ऋषि दीर्घतप ने भी ऐसा ही किया था। अयोनी शब्द के अस्तित्व से पता चलता है कि यह रिवाज एक सामान्य बात थी। अयोनी शब्द का अर्थ निष्पाप गर्भ धारण समझा जाता है, लेकिन इस शब्द का मूल अर्थ यह नहीं है। योनि शब्द का मूल अर्थ घर होता है। अयोनि शब्द का अर्थ घर के बाहर अर्थात खुले स्थान पर गर्भ धारण करना होता है। सीता और द्रौपदी दोनों अयोनिजा थीं। इस तथ्य से पता चलता है कि इसे गलत नहीं माना जाता था। इस प्रथा को रोकने के लिए धार्मिक निषादेश जारी करना पड़ा। निषादेश जारी करना पड़ा। इससे भी स्पष्ट है कि ये एक सामान्य बात थी। आर्यों में अपनी औरतों को कुछ अवधि के लिए भाड़े पर देने की भी प्रथा थी। उदाहरण के लिए,
माधवी की कहानी का उल्लेख किया जा सकता है। राजा ययाति ने अपने गुरु गालव को अपनी पुत्री माधवी भेंट में दे दी थी। गालव ने माधवी को 3 राजाओं को अलग अलग अवधि के लिए भाड़े पे दिया था। उसके बाद उसने उसे विवाह रचाने के लिए विश्वामित्र को दे दिया। वह पुत्र उत्पन्न होने तक उनके साथ रही। उसके बाद गालव ने लड़की को वापस लेकर पुनः उसके पिता ययाति को लौटा दिया। मैं नहीं कह रहा हूं, ये इनके वेदों की बात है, लिख दिया है, इसमें देख सकते हैं आप। अस्थायी तौर पर स्त्रियों को भाड़े पर देने की प्रथा के अलावा आर्यों में एक अन्य प्रथा प्रचलित थी, अर्थात उनमें से सर्वोत्तम पुरुषों को संतानोत्पत्ति की अनुमति देना। ये परिवार वृद्धि को ऐसा मानते थे मानो वह प्रजनन अथवा वंश संवर्धन हो। आर्यों में लोगों का एक ऐसा वर्ग होता था जिसे देव कहते थे, जो पद और पराक्रम में श्रेष्ठ माने जाते थे। अच्छी संतानोत्पत्ति के उद्देश्य से आर्य लोग देव वर्ग के किसी भी पुरुष के साथ अपनी स्त्रियों को संभोग करने की अनुमति देते थे। यह प्रथा इतने व्यापक रूप से प्रचलित थी कि इन देव लोग आर्य स्त्रियों के साथ पूर्व स्वादन को अपना आदेशात्मक अधिकार समझने लगे। किसी भी आर्य स्त्री का उस समय तक विवाह नहीं हो सकता था जब तक कि वह पूर्व स्वादन के अधिकार से तथा देवों के नियंत्रण से मुक्त नहीं कर दी जाती थी। तकनीकी भाषा में इसे अवदान कहते थे। लाज होम अनुष्ठान प्रत्येक हिंदू विवाह में किया जाता है, जिसका विवरण आश्वलायन ग्रहम सूत्र में मिलता है, ग्रह्य सूत्र में मिलता है। लाज होम देवों द्वारा आर्य स्त्री को पूर्व स्वादन के अधिकार से मुक्त किए जाने का स्मृति चिन्ह है। लाज होम में अवदान एक ऐसा अनुष्ठान है जो देवों के वधू के ऊपर अधिकार के समापन की कीमत करता है। सप्तपदी सभी हिंदू विवाहों का सबसे अनिवार्य धर्मानुष्ठान है, जिसके बिना हिंदू विवाह को कानूनी मान्यता नहीं मिलती। सप्तपदी का देवों के पूर्व स्वादन के अधिकार से अंगभूत संबंध है। सप्तपदी का अर्थ है वर का वधू के साथ 7 कदम चलना। यह क्यों अनिवार्य है? इसका उत्तर यह है कि यदि देव क्षतिपूर्ति से असंतुष्ट हों तो वे 7वें कदम से पहले दुल्हन पर अपना अधिकार जता सकते थे। 7वां फेरा लेने के बाद देवों का अधिकार समाप्त हो जाता था और वर वधू को ले जाकर दोनों पति और पत्नी की तरह रह सकते थे। इसके बाद देव न कोई अड़चन डाल सकते थे और न ही कोई छेड़छाड़ी कर सकते थे। कुमारी के लिए कौमार्य का कोई नियम नहीं था। कोई भी लड़की बिना विवाह किए किसी भी पुरुष के साथ सहवास कर सकती थी और उससे संतान भी उत्पन्न कर सकती थी। कन्या शब्द के मूल अर्थ में यह स्पष्ट है। कन्या शब्द के मूल अर्थ से यह स्पष्ट है। कन्या शब्द में मूल में काम शब्द है, जिसका अर्थ है कि लड़की स्वयं को किसी भी पुरुष के समक्ष अर्पित करने के लिए स्वतंत्र है। कुंती और मत्यगंधा के उदाहरण हैं कि विधिवत विवाह किए बिना उन्होंने अपने आप को किसी अन्य पुरुष को अर्पित किया और बच्चे भी उत्पन्न किए। कुंती ने पांडु से विवाह रचाने से पहले अलग अलग कई आदमियों के साथ सहवास किया और बच्चा पैदा किए। मत्यगंधा ने भीष्म के पिता शांतनु से विवाह रचाने से पहले ऋषि पराशर के साथ सहवास किया। पशुओं के साथ यौनाचार करना भी आर्यों में प्रचलित था। ऋषि किंदम द्वारा हिरणी के साथ मैथुन किए जाने की कहानी सर्वविदित है। एक दूसरा उदाहरण सूर्य द्वारा घोड़ी के साथ मैथुन किए जाने का है, लेकिन सबसे विभत्स उदाहरण अश्वमेध यज्ञ में स्त्री द्वारा घोड़ों के साथ मैथुन किए जाने का है। ये किताब डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने प्राचीन भारत में क्रांति प्रतिक्रांति, उसमें इसका विवरण आपको मिल जाएगा। अगर आप इस जानकारी के महत्व को जानते हैं तो इस माहिती को, इस वीडियो को आगे फॉरवर्ड करें, लोगों को भेजें, बताएं और कहें
यूट्यूब पर भी द रियल भीम वॉरियर चैनल को फॉलो करें। ओके, शुक्रिया, धन्यवाद।